अतिया जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ इन द हाउस। मैं आपसे पूछ रही थी कि वाकई ही क्या ये पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, या अगर हम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो शायद इसलिए लेके जाते हों कि इनका माहौल बदल जाए, ऐसा ना हो कि ये कमरे में रह रहे के डिप्रेस हो जाएं कि वही 4 किताबें हमारे सामने जो हमने पढ़नी है और बाकी सब दुनिया हर चीज़ इंजॉय कर रही है। अच्छा देखिए, उसके लिए ऐसा है कि जितने भी हमारे CA ACCA के इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जनरली ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका कुछ सिस्टम इस तरह से है कि बस बच्चे आते हैं, ग्रे कलर का क्लासरूम होता है, ठीक है, उसके अंदर आके क्लास लेते हैं और वो बच्चे घर चले जाते हैं और उसके बाद उनके टेस्ट है और पढ़ाई है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं इन माई इंस्टीट्यूट कि बच्चों के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएं, विच इज़ वेरी रेयर एंड यूनिक इन दिस कम्युनिटी। हमारे जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं था कि फेस्ट हो रहा है या एनुअल डिनर हो रहा है या हम ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग मैंगो पार्टी ही कर लेते हैं। सो वी ट्राई टू बैलेंस स्टडीज़ एज वेल एज़ फ़न, और उसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि साथ साथ में कुछ ऐसे सेमिनार्स, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स करवाएं कि बच्चों का जहन खुले। जैसे अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशन करवाया, हमने एक थेरेपिस्ट को बुलाया, हमने उनके साथ अपने बच्चों को बिठाया और इवन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की कि हमारे बच्चों को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दें सो दैट उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो सके। सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स इसीलिए बाहर लेके जाते हैं कि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लें, मगर फिर एक हर चीज़ में एक बैलेंस ज़रूरी है। हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो दीन भी यही कहता है कि जी आपने जो है ना वो एक म्याना रवि इख्तियार करनी है, आपका एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो आप इस तरफ ज़्यादा झुक जाएं ना तो आप इस तरफ ज़्यादा झुक जाएं। तो ये रीज़न पेरेंट्स अक्सर नहीं मानते हैं कि जी अगर मेरा एग्ज़ाम है और मुझे उस एग्ज़ाम से महीना पहले अब कमरे में घुस के तैयारी करनी है, 6 महीने का सेशन होता है, उसमें से 1 महीना ही ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको 15-16 घंटे पढ़ना है, अदरवाइज़ बाकी थ्रू आउट द सेशन ऐसा नहीं है। इट्स अ मिथ। ठीक है, आप एवरी डे अगर 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं मोबाइल के बगैर, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। कंसंट्रेशन के साथ, बेसिकली कंसंट्रेशन के साथ, बिकॉज क्या है ना कि ये मोबाइल तो इवन हमें इतना डिस्ट्रैक्ट करता है। मी बीइंग अ टीचर आई फील एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, और वो फिर रील स्क्रॉलिंग की जो आपको आदत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नफ्सियाती हद तक की आदत है। एग्जैक्टली नफ्सियाती शिकार। बस अगर आप मोबाइल अपना साइड में रखें और अगर आप रोजाना 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, आखिरी महीने में आप वाकई 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं। मुश्किल होती है पेरेंट्स को ये समझाने के लिए कि इस 1 महीने में आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई एक्टिविटी किसी में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर आपको खुद भी अपनी वो पार्टिसिपेशन छोड़नी पड़े तो आपको छोड़ देनी चाहिए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। XYZ की बर्थडे पार्टी या कीका या शादी भी इवन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही लोग आपके बच्चे के साथ सही बिहेव नहीं करेंगे अगर वो फ्यूचर में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और स्पेशली फीमेल्स के लिए, बिकॉज अब माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि आई एम द ओनली फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली CA की टीचिंग कम्युनिटी में नज़र आती है। तो अब बहुत सारी मदर्स हैं जो कि मुझे देखकर चाह रही होती हैं कि उनकी बेटियां भी अब CA करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और मेरे इंस्टीट्यूट में आपको सिचुएशन ऐसी हो गई है कि माशाल्लाह 50% से ज़्यादा अब लड़कियाँ होती हैं क्लास में। That's very nice. इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की, तो उसके टोटल इस वक्त जो मेंबर्स हैं वो हैं 10,175। उसमें से सिर्फ 1200 ख़वातीन हैं। सो अभी आप देखिए कि नंबर आपका ये 10% तकरीबन चल रहा है। मेरे ख्याल से 10% बनता है ये टोटल, है ना? एग्जैक्टली 10%।